जो सनातन धर्म के बारे में उनको बोला था ना, धमकी दिया था, उसको जनता ने दिखाया। सनातन धर्म जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। सनातन धर्म को मिटाने वाला इस सृष्टि पे कभी नहीं रहा और ना रहेगा। भूपेश बघेल के अपने 10 मंत्री, जहां पहले उनकी जीत हुई थी वहां भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया, उसके घर में ही सेंध लगा दी हमने। लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना, समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना, किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब वो हिंदुस्तान हो जाना। और नरेंद्र मोदी ने साबित किया है। नरेंद्र मोदी ने आज 4 में से 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ अपने दम पर एक अकेला सब पर भारी, और निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर 400 बार भाजपा जाएगी। और अब ये इटली का ये पप्पू वापिस इटली जाएगा। फूल खिला है जोरों से और तीनों राज्य बचाए इन चोर और मक्कार और धोखेबाजों से। है तो मातरम मातरम वंदे मातरम। जीत की खुशी आप लोगों को जो दिख रही है, आपको लग रहा है ये ट्रेलर है और शुरुआत हो गई है 24 का चुनाव की। यस, हम 2024 में जीत रहे हैं और पूरे बहुमत से जीत रहे हैं, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है और हम कुछ भी कर सकते हैं। जो लोग राहुल गांधी कह रहे थे हमारी मोहब्बत की दुकान खुली है, आपको पहले ही बंद करवा दी। उनकी दुकान तो बंद हो चुकी है, अब आगे तो सिर्फ बीजेपी है और हमारे दुकान बंद डूब गई। दुकान तो खुलने से पहले डूब चुकी है भाई साहब, बंद हो गई, ताला बंद करवा दिए मोदी जी। भारत जोड़ो यात्रा निकली है, बड़ा बदलाव होगा इस बार। कुछ नहीं हुआ, कुछ उनका कभी नहीं हुआ। मोदी जी ने बदलाव कर दिया, सब जाएंगे 24 तक छुट्टी मनाने नानी के पास इटली जा रहे हैं राहुल गांधी, और इटली चले जाएंगे। इटली पाकिस्तान से तो आपने भेज दिया, अब इटली भेजोगे? अब इटली भेज देंगे, मुमकिन है। आप लोगों ने जो कहा था कि इस बार जो है ऐसे परिणाम आएंगे कि लोग चौंक जाएंगे, और वाकई में राजस्थान और छत्तीसगढ़ बहुत बेहद चौंकाने वाले परिणाम आए। कैसे हुआ ये, सेंध कैसे लगाई? देखिए, ये मोदी जी के देश को गारंटी पे मोहर लगी है। कार्यकर्ताओं ने दिखा दिया, जनता ने दिखा दिया कि मोदी जी की योजना और मोदी जी जो कर सकते हैं, विश्व भारत को जो विश्व गुरु बनाने का जो उनका सपना था उन्होंने कर दिखाया। छत्तीसगढ़ का एक राज्य ऐसा जिन्होंने चौंकाने वाले नतीजे दिए मोदी जी की गारंटी पे, योजनाओं पर, और कार्यकर्ताओं ने ये दिखा दिया कि मोदी है तो मुमकिन है। मोदी जी जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। राहुल गांधी जी अब इटली जाएंगे छुट्टियां मनाने, उनकी दुकानदारी बंद हो गई। एक मोहर और लगी है, जो INDIA था, उन्होंने दिखा दिया कि वो अलग है और भारत अलग है। भारत के लोगों ने दिखा दिया कि भारत है, इंडिया अलग है, तो इस पे मोहर लगी है। अशोक गहलोत ने बहुत कोशिशें की थी, उन्होंने फ्री के स्मार्टफोन बांटे थे, स्कूटी दिलाने की बात कही थी, जनता लालच में नहीं आई। देखिए, फ्री शिप का तो दौर दिल्ली में भी बहुत टाइम से चल रहा है। जनता को फ्री की रेवड़ियों से कुछ लेना देना नहीं, जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। मिलता है ले लेते हैं, लेकिन देश में विकास होना चाहिए। देश को विश्व गुरु बनने का सपना जो मोदी जी का है, उस पर जनता ने मोहर लगाई। छत्तीसगढ़ पर चौंकाने वाले हमारे नतीजे आए, तो मैं यही कहूंगी कि देश में जनता ने मोदी जी को देश की गारंटी पर मोहर लगाई है, उनके योजनाओं पर, इनके कार्य पर मोहर लगाई है। छत्तीसगढ़ के अंदर जो चुनाव के रिजल्ट आए, आपको लग रहा है कि किसी ने वैसा सोचा होगा कि भूपेश बघेल तो ये मान के बैठे थे कि मुझे तो अगली बार बस शपथ लेने ही जाना है, पर ऐसा बदलाव दिखा, क्या कहें? आपको बघेल को छत्तीसगढ़ का महादेव ऐप वाले लेंगे उनको, भूपेश बघेल जी को अपने साथ के नाम पे घोटाला करा तो महादेव ने हटा दिया। जो सनातन धर्म के बारे में उनको बोला था ना, धमकी दिया था, उसको जनता ने दिखाया। सनातन धर्म जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, हटा देंगे। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। भारत माता की। सनातन धर्म को मिटाने वाला इस सृष्टि पे कभी नहीं रहा और ना रहेगा। भूपेश बघेल के अपने 10 मंत्री, जहां पहले उनकी जीत हुई थी वहां भारतीय जनता पार्टी ने परचम लहराया, सेंध लगा दी, उसके घर में ही सेंध लगा दी हमने। और अब ये इटली का ये पप्पू वापिस इटली जाएगा, इंडिया में नहीं रहेगा। अब ये इंडिया में रहने लायक नहीं रहा। ज्यादा खुश मत हो, 24 का चुनाव आएगा तब बता देंगे। देखिए, 24 के चुनाव का ये आगाज हो गया। छत्तीसगढ़ में अगर हम लेके आ रहे हैं, दिल्ली में भी बहुमत से जीत के आएंगे। 2024 तो हम जीतेंगे, 2025 में दिल्ली में हम बहुमत से जीत के आएंगे। इसमें आपको लग रहा है कमाल होगा या वो जो बदलाव होगा? 400 पार। लुटाकर जान खुद इंसानियत की जान हो जाना,
समर्पित यूं वतन की एक दिन पहचान हो जाना, किसी मजहब से ऊपर उठ जियो तो जिंदगी ऐसे, तुम्हारे नाम का मतलब वो हिंदुस्तान हो जाना। और नरेंद्र मोदी ने साबित किया है। नरेंद्र मोदी ने आज 4 में से 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत के साथ अपने दम पर एक अकेला सब पर भारी, और निश्चित रूप से आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर 400 बार भाजपा जाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक एक घर तक पहुंचे। तो अकेले थे, उसमें तो गठबंधन के साथ आएंगे 26 गठबंधन। NDIA पे धूल चटाई, भारत जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। शेर कैसे लिया है? IND के गठबंधन को आईना था, इन्होंने दिखा दिया कि भारत जो हो सकता है वो अकेला ही काफी है। जी बिल्कुल, सब पर भारी, एक अकेला मोदी। तो विपक्ष वाले कह रहे हैं कि ईवीएम हैक हुई है, असली ईवीएम तो आप लोगों ने लग रहा है हैक कर दी क्या फिर से? विपक्ष का काम है, विपक्ष का काम यही। सुबह से तो बड़े खुश थे वो, सुबह से तो वो बड़े खुश थे जब से ईवीएम आगे चल रहे थे। हाँ, जब ईवीएम हैक नहीं हुई थी, अरे हारे तो हैक हो गई। उनका ये काम है, विपक्ष का काम है, पहले से ये रहा है। अब तो हैक बता रहे, पहले से तो ये कहते थे कि ईवीएम में ही गड़बड़ियाँ बदल दी गई हैं। अब का ये तो है कि वो यूँ कह रहे हैं ईवीएम में हैक हो गई है। ईवीएम तो आपको लग रहा है जनता ने हैक कर दिया? जनता इन्हें जान चुकी थी, इनके जादूगर, इनके ड्रामेबाजों को जनता ने करा था। भाजपा फूल खिला है जोरों से, फूल खिला है जोरों से, और तीनों राज्य बचाए इन चोर और मक्कार और धोखेबाजों से। हाँ जी, तो मुसलमानों का आपको लग रहा है वोट और साथ इस बार मोदी जी को मिला है? मोदी जी का साथ, मोदी जी लाल किले जैसी प्राचीन मंदिर से कह देते हैं कि 140 करोड़ मेरे अपने और निजी परिवार, तो भाई उसमें कोई वर्क फाई बांटा उन्होंने। तो पब्लिक यही देख रही है, जो सबके साथ है वो नफरत की दुकान नहीं चलाते, ये नफरत की दुकान चलाते थे। मुस्लिम इसे अच्छे तरीके से जान चुका है, इसलिए इनके बहकावे में नहीं आने वाला। भूपेश बघेल ये तो कम से कम अपने आप को कॉन्फिडेंट मान के चल रहे थे कि हमारी कुर्सी तो कहीं नहीं जाएगी, इनको भी सेंध लगते। तो ये यही मान के चल रहे थे कि जो मुस्लिम है वो हमारा है, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम पहले वाला नहीं रहा, अब इतना समझदार हो गया है कि वो जानता है कि कौन हमारा विकास कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। मोदी जी का साथ अब लग रहा है मुसलमान जो है वो आगे भी 24 में भी देगा। जैसे यार 24 तो मैंने तुमसे पहले भी एक बार कहा था, 24 तो हम जीत रहे हैं, ये ऐसे ही रह जाएंगे। इन्होंने गठबंधन भी किया था, गठबंधन नहीं था उनका, गाठबंधन था, और धीरे धीरे आप देख रहे हो खुल रहा है। अभी इन 3-4 राज्यों में पता लग गया। मुसलमानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लोग साथ नहीं दे रहे। अरे भाई, मुसलमानों की ये क्या लड़ाई लड़ेंगे, ये अपनी लड़ाई लड़ लो। ये मुसलमानों की क्या लड़ाई लड़ेंगे, अपनी लड़ाई लड़ लो। ये अपने वाला परिवार के लिए लड़ रहे हैं, आपको लग रहा है? ये तो अपनी साख अपने परिवार को बचाने के लिए कि हम जेल में जाना होगा। इतने भ्रष्टाचार अभी देख, जब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन के टाइम पे अभी हुआ नहीं घोटाला, कितना बड़ा घोटाला हुआ था, खुद मुख्यमंत्री कर देते हैं। तो बताओ और कौन आम आदमी कहाँ से सेफ रहेगा इनके राज्य में? मुसलमानों से, हिंदुस्तान के मुसलमानों से कुछ कहना चाहेंगे आज जब इतनी बड़ी जीत मिली है? मैं तो अपने मुस्लिम भाइयों से सबसे ये कहना चाहता हूँ, आगे हाथ जोड़ करके उनसे विनती करता हूँ कि भाई, देश का अगर विकास और हर वर्ग का अगर विकास कर सकता है, हर हित के साथ चल सकता, तो वो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी।